क्या तुमने कभी बाघ सिर वाले भालू के बारे में सुना है? वो पहले घने जंगल में रहता था, अपनी जिंदगी खुशी से जी रहा था, लेकिन किस्मत ने उसके साथ बहुत बड़ा धोखा किया। बचपन में ही वो इतना टूट गया कि उसने जीने की उम्मीद छोड़ दी। लेकिन उसकी असली बर्बादी उस एक डरावनी रात को हुई। वो एक अंधे कुएं के नीचे फंसा हुआ था और ऊपर कुछ बदसूरत इंसान खड़े होकर उस पर पत्थर बरसा रहे थे। वो लगातार उस पर मारते रहे। उसे बचने का कोई रास्ता नहीं मिला। पता नहीं कितना समय बीत गया। आखिरकार वो दर्द से तड़पते हुए जमीन पर गिर पड़ा। धीरे धीरे वो लोग वहां से चले गए। वो अंदर से गुस्से में था, बदला लेना चाहता था, लेकिन कुछ कर नहीं सकता था। आखिर उसने हार मान ली और अपनी आंखें बंद कर ली। समय बीतता गया। उसका शरीर धीरे धीरे सड़ने लगा। उसके चारों तरफ मक्खियों के झुंड जमा हो गए जो उसके मांस को नोच नोच कर खाने लगे। हजारों साल बीत गए और जब उसने फिर से आंखें खोली तो वो पहले वाला भालू नहीं रहा था। वो पूरी तरह बदल चुका था। वो कुएं से बाहर निकला और उसी दिन से उसके बाघ सिर वाले खौफनाक जीवन की शुरुआत हो गई। ये घटना तब की है जब मैं छोटा था। मुझे आज भी याद है, वो दिन 2023 का एक अजीब सा दिन था। तारीख थी 7 महीने की 34 तारीख, जो खुद ही अजीब थी। और वो दिन बुधवार की गहरी रात थी। उस रात अचानक गांव का मुखिया बिना किसी वजह के अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था और सो गया था। रात के करीब आधी रात के बाद एक अजीब सी चीज आई और चुपचाप उसके घर के अंदर घुस गई। अगले दिन सुबह मैं गांव के मुखिया के पास एक काम से गया था। मुझे उससे कागज बनवाने थे। मैं जैसे ही उसके घर पहुंचा तो मैंने देखा कि उसके दरवाजे के बाहर से खून रिस रहा था। जमीन पर ढेर सारी मक्खियां भिनभिना रही थी। ये देखकर मेरा दिल घबरा गया। मैंने डरते डरते दरवाजा खोला और जैसे ही दरवाजा खुला मैंने देखा कि पूरा घर खून से भरा पड़ा था। जमीन, दीवार, हर जगह सिर्फ खून ही खून था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वहां मुखिया कहीं भी नहीं था। ये देखकर मैं बुरी तरह डर गया और वहां से भाग निकला। शाम होते ही अचानक तेज हवा चलने लगी, इतनी तेज कि मेरे घर की छत उड़ गई। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं रात के लिए रामू के घर चला जाऊं। मैं उस काली सुनसान रात में अकेला चल रहा था। तभी अचानक मेरे जूते के फीते फिर से खुल गए। मैंने ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ता रहा। कुछ देर बाद मैं रामू के घर पहुंच गया। मैंने देखा कि रामू गहरी नींद में सो रहा था। मैं भी उसके पास जाकर लेट गया और सोने की कोशिश करने लगा। लेकिन तभी अचानक मैं डर के मारे उछल पड़ा। मैंने देखा कि मेरे सामने कोई अजीब सी चीज खड़ी थी। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो चीज एकदम से मेरे ऊपर झपटी और जोरदार टक्कर मार दी। उस टक्कर से मेरे आगे के 2 दांत टूटकर गिर गए। मैं दर्द से चिल्लाने लगा, लेकिन फिर मैंने खुद को संभाला और बोला कि कोई बात नहीं, मैं 1 महीने तक रो लूंगा तो सब ठीक हो जाएगा। हाँ भाइयों, मैं 1 महीने रो लूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। क्या तुमने कभी लंबे सांप जैसे इंसान के बारे में सुना है? मैंने तो कभी नहीं सुना था। ये भी उसी समय की बात है जब मैं छोटा था। एक बहुत ही अजीब और डरावनी काली रात थी। हमारे गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था जिसका नाम मोहन था। लोग उसे पागल कहते थे क्योंकि वो हर रात अकेले घूमने निकल जाता था। एक रात वो ऐसे ही घूमते घूमते जंगल के अंदर चला गया। तभी अचानक वहाँ तेज आंधी चलने लगी। वो डर गया और तुरंत गांव की तरफ वापस मुड़ गया। लेकिन जैसे ही वो चलता कुछ देर बाद उसे पता चलता कि वो फिर उसी जगह आ गया है। वो बार बार कोशिश करता रहा लेकिन हर बार वही होता रहा। अब वो सच में डर गया। उसने सोचा शायद ये कोई भूत वाला चक्कर है। तभी अचानक कुछ बहुत तेज उसकी तरफ आया और उसे संभलने का मौका भी नहीं मिला। एक झटके में उसे उठाकर ले गया। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि उसे समझने का भी मौका नहीं मिला।